नमस्कार साथियों, टेस्ट मास्टरी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और टेस्ट दिए होंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O और इस रिएक्शन करके बनाया है Fe3O4 यानी Fe+H2O रिएक्शन करके बनाया है Fe3O4 प्लस H2 बनाया है। जब इसको संतुलित करेंगे तो Fe3 है तो 3Fe, अच्छा ऑक्सीजन चार्ज है तो 4 है, तब हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया तो यहाँ भी 4 लगा देंगे। तो बोलता है कि रिएक्शन कराने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो जल में अणुओं की संख्या कितनी है, 4 मोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। दो नंबर क्वेश्चन, CNG के कौन कौन से अवयव हैं। तो CNG के अवयव मेथन भी होता है, एथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। परंतु अगर कहते हैं कि CNG के प्रमुख अवयव कौन है तो ओनली उसका लिखिएगा मेथेन, और इसका फार्मूला होता है CH4। तीन नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो दहन एक प्रकार की ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण है, और क्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे बी करेक्ट किया गया जो कि गलत है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो रिएक्शन करके ऑक्सीजन में वृद्धि कर दे। तो दहन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तब श्वसन भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, भोजन के पाचन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन अवक्षेपण में ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की ही ज़रूरत हो। इसीलिए आपका आंसर होगा डी करेक्ट। पाँच नंबर क्वेश्चन, 2CO+O2 रिएक्शन करके बनाया है 2CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। यह एक संयोजन अभिक्रिया को है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, परंतु अवक्षेपण ना होकर संयोजन होगा। इसका आंसर डी करेक्ट करेंगे, परंतु अवक्षेपण नहीं, संयोजन होगा। पाँच नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जो अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा का निर्माण करता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2S ऑक्सीकारक है। सात नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसे ही हम लोग चूना पत्थर नाम देते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा उत्सर्जित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब जस्ता पर हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो उस पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, यानी Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4
रिएक्शन करता है तो बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा यानी उत्सर्जन करेगा। तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब भी कोई धातु अम्ल से अपक्रिया करता है तो अपक्रिया के दौरान वह हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो यह संतुलित ना है, ऑप्शन नंबर बी संतुलित है, यानी H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके 2HCl बनाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10 नंबर बोलता है कि निम्न में से कौन सा अवकारक है? निम्न में से कौन सा अवकारक है? तो निम्न में से ऑप्शन दिया है, H2 दिया है, CO दिया है, O2 दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2। निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है? तो वह है AgBr, ऑप्शन नंबर डी। AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। टू Mg प्लस O2 अपक्रिया किया है तो बनाया है 2 MgO। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोलते हैं कि समीकरण के दोनों तरफ यानी अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोलते हैं जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर बोलता है कि साग सब्जियों का विघटित होने पर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटन होता है तो वह उष्मा क्षेपी होता है। ऑप्शन नंबर बी, वह उष्मा को रिलीज करता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो वह है कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो उसके लिए H2 है। H2 ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक अवकारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहता है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जिससे ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जो ऊष्मा को सोखती है अवशोषित करती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है यानी लेन देन होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे क्या कहता है? यानी किसी की उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट यह होता है
कि यह अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अपक्रिया के गति को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। जब अपक्रिया की गति बढ़ जाएगी तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, जब घट जाएगी तो उसे निगेटिव कैटालिस्ट बोलेंगे। जैसे अगर चीनी पानी के घोल को हम लोग मिलाएंगे तो जल्दी से नहीं घुलेगा, परंतु चीनी पानी के घोल को हम लोग आग में गर्म कर देंगे तो उस जल्दी से घुल जाएगा। तो आग यहाँ पे कैटालिस्ट का काम किया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक समीकरण में भाग ना लेता है, परंतु अपक्रिया के दर को बढ़ा देता है, घटा देता है। जब बढ़ाएगा तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, घटाएगा तो नेगेटिव कैटालिस्ट। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उन्हें कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, इसके इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। जैसे में भौतिक, आप लोग सुनिएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में काम करते हैं, यानी उससे जिसमें बर्फ़ को हम लोग पिघला कर जल बना देते हैं, तो जल को हम लोग ठंडा करके बर्फ़ भी बना लेते हैं। तो दोनों ओर से काम की ना, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? तो भौतिक परिवर्तन। वैसे रासायनिक अपक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है, वैसे रासायनिक अपक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल, यानी वैसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे में मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जल गया है, राख बन गया है, तो राख को फिर हम मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। तो एक ही दिशा से काम किया, और जो दोनों दिशा से काम करेगा उसे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक अपक्रिया CuO प्लस H2 रिएक्शन किया है। Cu प्लस H2O में H2 क्या होता है? तो H2 को बताना है कि ऑक्सीकरण हुआ, कि अवकरण हुआ, कि संयोजन हुआ, कि विघटन हुआ। तो आपको बता दें कि यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन ना है, परंतु यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण को इंडिकेट करता है। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना, ऑक्सीजन नहीं, यह ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा इसको, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीकरण होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। जब ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ेगी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण बोलेंगे, और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो उसे अवकरण बोलेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं 21 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अपक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे दहन कहते हैं। दहन का मतलब होता है किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन बोलते हैं। और कब जलेगी? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 22 में है कि निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? तो आपको पता है कि H2 अवकारक है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। H2 क्या है? H2 अवकारक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिड्यूक्शन। अवकारक अपक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम में आता है। तो ऐसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़े या ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो तो उसे अवकारक अपक्रिया बोलते हैं। तो H2 क्या है? अवकारक है। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस न डालकर उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और आपसे ऑप्शन नंबर होगा ए, नाइट्रोजन गैस। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है, क्यों? तो नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरा जाता है ताकि जो भी उसमें चिप्स डाला जाए वह बाहर से अपक्रिया न कर पाए, यानी ज़्यादा दिन तक सामान को टिकाऊ बनाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन न डालकर नाइट्रोजन गैस को डालते हैं ताकि किसी भी चीज़ से वो रिएक्शन न कर सके और जो मेरी चिप्स है अधिक दिनों तक चल सके। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है कि श्वसन करने के दौरान हम ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि
यानी ऊष्मा का, जब हम लोग ऊष्मा रिलीज करेंगे, आप लोग ठंडा के दिन में देखिएगा कि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो अंदर से बाहर भाप निकलता है, अंदर से भाप आता है तो बाहर भाप निकलता है ना। तो वहीं कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी क्रिया किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक क्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करे, ऊष्मा का निर्माण करे, ऊष्मा को रिलीज करे, ऊष्मा को क्रिएट करे, और जो ऊष्मा को सोखेगा उसे ऊष्माशोषी बोलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अपक्रिया है, तो भोजन का पचना या पकाना वह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपक्रिया है, क्योंकि भोजन जब हम पचाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि करते हैं, या पकाते हैं तभी, यानी पकाने का मतलब है दहन की क्रिया कराना। और दहन की क्रिया कब संभव होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है, तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। यानी जिंक और लेड होते हैं ना, कॉपर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्शन लेवल होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संक्षारण किस प्रकार का क्रिया है, तो संक्षारण एक प्रकार की उपचयन अपक्रिया है। इसी को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया का दूसरा का नाम है ऑक्सीकरण अपक्रिया। इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जंग लगना भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपक्रिया है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जंग नहीं लग सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें रिएक्शन के दौरान, अपक्रिया के दौरान एक अवक्षेप का निर्माण होता है, वह अवक्षेप कैसा होता है, ठोस रूप में होता है, तो उसे ही तो अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। औपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं, तो औपचयन अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। रेडॉक्स अपक्रिया किसे बोलते हैं, तो उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण नाम देते हैं। उपचयन को ऑक्सीकरण नाम देते हैं, जबकि अपचयन को हम लोग अवकरण नाम देते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया जब दोनों साथ साथ हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि रासायनिक समीकरण अपक्रिया का क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण किसी भी अपक्रिया का एक संक्षिप्त रूप होता है, यानी सबसे छोटा रूप है। जैसे भाषा में आपको एक सुनाते हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये भाषा में हो गया। इसी को शॉर्ट में लिखना होगा, संक्षिप्त में, तो Mg+O2 बनाएगा MgO। इसे संतुलित करेंगे तो 2Mg+O2 इंटू बनाएगा 2MgO। तो कितना शॉर्ट हो गया, यानी क्या है, संक्षिप्त रूप में है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट मास्टरी यूट्यूब पर जाएं या एप्लीकेशन पर जाएं और इस सॉल्यूशन को देखें। जहां भी आपको डाउट लगे, दिक्कत हो, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो कल बायोलॉजी का टेस्ट देने के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।